एक बात बता, तू कर कहा रहा है यहाँ पे? चोरी कर रहा हूँ ना मैं? ये चोरी तेरी सौगन, चोरी तो ना करूं मैं भैया। मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा ना? है मैया, मैं चोरी ना कर रहा हूँ। तो कहा कर रहा हो जो तेरे हाथन में माखन काई को लगवा? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन बैठा रखे, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, माने मुझसे कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूँ अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूँ? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गई? यशोदा मैया यहाँ दही बिलो रही, और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए, अब मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत? तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुंह छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो, और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला, और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो माँ दही की हंडी फूटी पड़ी है, और सबरे मटका फूट रहे हैं, और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गए हो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहाँ थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई, और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी, और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए, और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे? बताई नहीं मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे मोकू मेरी नजर लग गई होगी। लाला एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेरे को कहूं नहीं। अरे मैया ये बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूँ, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूँ सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई कुए